आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि राहुल सर ने अभी बहुत सारी बातें हम सभी दोस्तों को बताई, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे हम 95% पीपल्स उसी दीवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उस दीवार को भेदने का रास्ता नहीं देखते। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार है और हम उस दीवार को तोड़ के जाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पर अगर हम उसी बगल से रास्ते से चले जाएंगे तो हम बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। इसके बारे में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। मुझे नहीं पता आपने क्या उस एग्जाम्पल से सीखा, लेकिन दोस्तों अगर समझने और सीखने वाली बात है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि क्यों 95% लोग आज औसत जीवन जी रहे हैं और 5% लोग हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो 95% लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, जो 95% लोग हैं वो भी वही कैटेगरी में आना चाहते हैं, वो भी अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं, वो भी वही सफलता पाना चाहते हैं, वो भी सब कुछ वही करना चाहते हैं। लेकिन वो रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट तो कॉपी करना जानते हैं, रिजल्ट को कॉपी करना तो चाहते हैं, पर जो एफर्ट्स है उसको कॉपी करना नहीं चाहते। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है, बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आज सफल है उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है, और उसके पीछे बहुत सारी उसकी मेहनत है, बहुत सारी उसकी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी उसने दिक्कतें झेली है। लेकिन उन कोई भी व्यक्ति उन सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां को झेलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो उतना सफल होना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेस, बट नो बडी वॉन्ट्स टू गेट दैट टफ पीरियड। कोई भी नहीं उस टफ पीरियड को जाना चाहता। हर व्यक्ति उस टफ पीरियड में जैसे ही एंटर होता है ना, वो लीव कर देता है। कुछ समय के बाद वो लीव कर देता है और सोचता है कि यार अपनी लाइफ तो ठीक चल रही है, दाल रोटी चल रहा है, काम धाम चल रहा है, क्या मतलब है इतने मगजमारी करने का। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाते। यही रीजन है। चाहते तो हर व्यक्ति है, कौन नहीं चाहता कि मेरे सपने पूरे हो, मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, सब कुछ हो। पर जब उस राह पर हम चलते हैं तो राह इतनी आसान भी नहीं होती। राह पे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और बहुत सारे लोग उस मुश्किलों में यू टर्न ले लेते हैं। पर कुछ लोग उन यू टर्न नहीं लेते, वो उस पर चलते जाते हैं और जल्दी ही वो कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी एक ऐसे बिजनेस में हैं जो बिजनेस हमें मौका देता है बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बिजनेसमैन बनता है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में, देन वो अपना काम करता है, और काम करने के बाद तब वो आगे बढ़ने के लिए जाता है। पर हम एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पर हमें ना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है। बस हमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जिन चीजों पर अगर हम लगातार काम करते जाएंगे, लगातार लगातार, तो हम डेफिनेटली उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं जो सक्सेस लोगों ने हासिल किया है। पर बहुत ही अजीब बात है, और बहुत ही आपने भी इस बातों को गौर किया होगा कि लोग उन चीजों पर पाना तो चाहते हैं, पर वो उस चीजों को नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कोई सब छोटा सा बिजनेस भी अगर आप देखिए, कोई चाय की दुकान भी खोलता है, या कोई पान की दुकान भी खोलता है, या कोई छोटा सा बिजनेस भी खोलता है, या कोई छोटी सी जॉब भी करता है, उसके लिए वो कितना प्रयास करता है, कितनी चीजें वो करता है। वो सुबह टाइमली ओपन करता है, शाम को टाइमली बंद करता है। उसके लिए वो पहले ट्रेनिंग्स लेता है, कहीं जाके उस सीखता है। अगर वो कोई एक छोटी सी नाई की दुकान भी खोलता है तो वो भी 6 महीने, एक साल कहीं पे जाके ट्रेनिंग लेता है, सीखता है, तब जाके वो दुकान खोलता है, और तब वो कुछ अर्निंग करता है। इसके साथ साथ आप कोई भी उसके साथ साथ तो वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है, कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कितना उसने खरीदा, कितना उसने बेचा, पूरा एज A to Z वो पूरी चीजें मेंटेन करता है। सारा चीजों का वो कैलकुलेशन रखता है, सारी चीजें करता है, हर एक चीज प्रोफेशनल वे में करता है, तब वो कुछ अर्निंग महीने में कर पाता है। आपने बहुत सी दुकानों पे देखा होगा, वो लोग हमेशा लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कि वो उस बिजनेस की नीड है। पर हमारे बिजनेस की क्या नीड है? हम बहुत बड़ा पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम बहुत बड़ी अर्निंग तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो बिजनेस की नीड है, क्या हम उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं? हर इस बिजनेस में कहा जाता है कि आप एक डायरी मेंटेन करिए। कितने लोगों ने डायरी को मेंटेन किया है? मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने किया होगा, जो मुझे पर्सनली फील होता है। हर इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीखने को और करने को बोली जाती हैं कि आप ये चीज आपको करना है, पर कितने लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे। क्यों? क्योंकि यही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं उसी बिजनेस में, और बहुत ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उसी बिजनेस में नाकामयाब होते हैं। बिजनेस वही है, क्यों नाकामयाब हो गए? क्योंकि उन्होंने चीजों को फॉलो नहीं की। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। सफलता
हमें मेहनत से ही मिलती है, और हमें उन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा जो बेसिक रूल्स है। तो सबसे पहला बेसिक रूल इस बिजनेस का क्या है, किसी बिजनेस का क्या है? जैसे भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा बेसिक रूल है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, वाई। हम जा लाइफ स्टाइल में है तो हम जा लाइफ स्टाइल की बात करते हैं कि वाई, वाई वी हैव टू डू द जा लाइफ स्टाइल। वाई जा लाइफ स्टाइल, क्यों हमें जा लाइफ स्टाइल करना है? इस मंच पर कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई है, आपने सुना होगा, समझा होगा कि आपको जा लाइफ स्टाइल क्यों करना है। पहले आपका वो क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड स्टेप क्या है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप जा लाइफ स्टाइल क्यों करना चाहते हैं, उसके रीजंस क्या हैं। आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी चाहिए, आपको बहन की शादी करनी है, आपको बच्चों की अच्छी लाइफ चाहिए, आप क्यों जा लाइफ स्टाइल को करना चाहते हैं, रीजन उसका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो देन हाउ, कैसे करना है, उसका पहला स्टेप आता है दोस्तों कि हमें अपनी एक डायरी मेंटेन करनी होगी। एक डायरी मेंटेन करनी होगी, जो हमारा एक रजिस्टर होगा, डायरी होगी, जिस पर हमें सबसे पहले अपने ड्रीम्स को लिखना होगा। और दूसरी चीजें हमें क्या होगा, हमें जो पहला स्टेप होता है दैट इज गेस्ट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं, लोगों की गेस्ट लिस्ट को हमें अपने बनानी होगी। अगर हम अपनी गेस्ट लिस्ट को मेंटेन करेंगे, लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाएंगे। अब गेस्ट लिस्ट में लोग कहते हैं कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे तो कोई पहचान का ही नहीं है, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं और हम इंसानों के बीच में ही हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा है, अगर कहीं पर भी आप धरती पर चले जाइए तो आपको कोई मिले ना मिले, इंसान जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी धरती है, कहीं पर भी आप जाइए सुबह से शाम तक, जहां भी आप जाते होंगे आपको इंसान ही मिलते हैं। तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि हम किसी को नहीं जानते? उसमें गेस्ट लिस्ट में आप किसको रख सकते हैं? आप अपने फ्रेंड्स को रख सकते हैं, अपने कलीग्स को रख सकते हैं, अपने दोस्तों को रख सकते हैं, अपने रिलेटिव को रख सकते हैं। आपके यहाँ शादी हुई, उसमें डायरी होगी, उसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ कार्ड जाता होगा, उनको रख सकते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत सारी चीजें हैं। आप स्ट्रेंजर्स को रख सकते हैं, आप अपने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पे जो आपके फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे जितने सारे लोग हैं, सारे फ्रेंड्स ही हैं। आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों जो आता है मेरा आज का टॉपिक, हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इफेक्टिवली, या लाइफ स्टाइल को भी आप ले सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे हम लोगों को बुलाएं कि लोग हमारे इस बिजनेस में। मे बी नेटवर्क इशू। नो प्लीज। नो नो नो, आ रही है आवाज सर? ओके ओके, कंटिन्यू सर। ओके आवाज आ ओके रही है आपकी, ओके स्क्रीन नहीं ओके, आ रही, प्लीज। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। सो सॉरी दोस्तों, वो कुछ नेटवर्क अचानक से मेरा चला गया था, इस वजह से मेरी स्क्रीन चली गई थी। तो मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जो हमारा बिजनेस है उसकी जो मेन चीजें हैं वो है कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप, हमने लिस्ट बना ली, अब हमें कैसे इनवाइट करना है लोगों को, लोगों को अपने बिजनेस में कैसे बुलाना है। अब बहुत सारे लोग इस काम को करने में डरते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर किसी को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, किसी को ये बताऊंगा कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मिथ बना हुआ है, क्योंकि उसे अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे पहला रीजन कि हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हमारा कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज है, जानकारी है A to Z, अगर आपको कोई भी नॉलेज आज नहीं है ना, तो आप पहले उस नॉलेज को लें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। आप पहले समझें कि आप किस बिजनेस में हैं और वो बिजनेस कितना ताकतवर है। जब आप उस बिजनेस की वैल्यू करेंगे, तब अगला आपके बिजनेस की वैल्यू करेगा। अगर आप खुद अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई व्यक्ति आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी वैल्यू के हिसाब से समझेगा कि अगर आप इतनी वैल्यू कर रहे हैं तो जरूर इस बिजनेस में कुछ होगा। तो आपको इस बिजनेस को पहले समझना है, सारी चीजें जानकारी लेनी है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस इन कॉन्फिडेंस। आपको अपना जो बिजनेस है वो कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है, कोई लूज नहीं होना चाहिए। आप किसी को इनवाइट करेंगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस में होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट इनविटेशन। अगर आप किसी को अपने इस बिजनेस में इनवाइट करते हैं, तो आपको इनविटेशन आप कहाँ पर करते हैं? सबसे पहले ये चीजें मेन पॉइंट आती है कि हम अपने बिजनेस में इनवाइट कहाँ पे करते हैं। आप उनको टेलीग्राम मीटिंग पर इनवाइट कर रहे हैं, या जूम मीटिंग पे इनवाइट कर रहे हैं, या आप अपने घर पर इनवाइट कर रहे हैं, कि आप सेमिनार में इनवाइट कर रहे हैं।
कहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका इनविटेशन होना चाहिए। इनविटेशन शुड बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी एंड टॉक विद कन्विक्शन। हमारा जो इनविटेशन है वो एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। हमें कोई बहुत लंबी कहानी बता के किसी को इनवाइट नहीं करना। हमारा जो इनविटेशन, जो थ्योरी कहती है कि हमारा जो इनविटेशन होना चाहिए वो 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। और वो ऐसा इनविटेशन होना चाहिए कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न हो कि यस, मुझे व्यक्ति जो बता रहा है वो लगता है कुछ ना कुछ है। आपको कुछ ऐसी बातें उनको बतानी है कि उसके मन में जिज्ञासा हो और वो उस मीटिंग में जरूर आए, चाहे वो टेलीग्राम मीटिंग का ही हो। आप उनको बताइए कि हम एक ऐसे सिस्टम में है जो सिस्टम में आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से यूज करके इनकम, एडवर्टाइजमेंट या इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। और आप बहुत ही आसानी से जो काम आप करते आए हैं, आप अपने पार्ट टाइम में जो भी आपके पास घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बचता है, आप उसमें इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप दुनिया में ये बिजनेस है। आप थोड़ा सा उनको इसके बारे में हिंट देंगे कि आप अगर इस सिस्टम में आते हैं, आप मीटिंग सुनते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ सकता है। मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। इस तरीके से आप कुछ कुछ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं। सपोज दैट आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उससे बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होंगे, आप उससे लाइटली इनवाइट करेंगे कि आना है। अगर आप किसी अपने बुजुर्ग को इनवाइट कर रहे हैं, अपने से ज्यादा टीचर को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसका लहजा अलग होगा। ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से देखना होगा। हर व्यक्ति का उसका रिलेशन आपके साथ कैसे है, इस तरीके से आपको अपना इनविटेशन करना है। लेकिन वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट में होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए और क्यूरियोसिटी के साथ होना चाहिए। और आपका जो इनविटेशन है वो ज्यादा दमदार रहेगा, तो व्यक्ति जरूर आपके सिस्टम के साथ आना पसंद करेगा दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहता है जिस व्यक्ति के अंदर दम होता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति हीरो को देख के ही क्यों इंप्रेस होता है, विलन को देख के क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हीरो के साथ सब पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर बदलाव लाना है। जो भी व्यक्ति आपके पास, जो भी व्यक्ति है जिसने आपको पहले देखा और अब देखा, आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद वो कहे कि यस, दिस पर्सन इज चेंज नाउ। ये पर्सन चेंज हो चुका है दोस्तों। ये पहला तरीका है जो कि हम जिससे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा है यूज टेक्नोलॉजी। हाँ, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए बिकॉज नाउ वी आर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। समय डिजिटल हो चुका है। पहले क्या था कि हम किसी के घर जाते थे, उसको इनवाइट करते थे, फिर उसके बाद वो आता था, फिर ये होता था। इन सब चीजों में बहुत टाइम जाता था। अब क्या है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है वो आपको घर बैठे ही सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो कि आपका मोबाइल फोन है उसके अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं, आप उसको मैसेजेस करके इनवाइट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी भरा कोई आप पोस्ट बना सकते हैं, उससे इनवाइट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है आज की डेट में लोगों को इनवाइट करने का। आपके हर व्यक्ति के फेसबुक में 500, 1000, 2000 फ्रेंड जरूर होते हैं, किसी भी व्यक्ति के। वो फ्रेंड किस दिन काम आएंगे? आप बोलते हैं कि हम, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड आपके किस दिन काम आएंगे? वो फ्रेंड आपके अब काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी कुछ इस तरीके से क्यूरियोसिटी भरी एक कोई भी बैनर या छोटा सा ऐसा करके आप डाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा तरीके से आप डाल सकते हैं कि आपकी पोस्ट को देखकर लोग ऑटोमेटिक आपके पास पूछेंगे कि भाई साहब, क्या आपने डाला, क्या है ये, मुझे इसके बारे में बताओ। बस आपको इतना ही तो चाहिए ना। आपको बहुत कुछ थोड़ी ना करना है, आपको बस इतना ही करना है। और इतनी बातें अगर आपने कर ली तो आपको बैठे बैठे बहुत सारे लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। आपको किसी को इनविटेशन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी का यूज इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल नाउ डेज। अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें कहीं पर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज आती है दोस्तों कि हम अगर किसी को इनवाइट करते हैं, यस, जैसे कि मेक यूज ऑफ फेसबुक मैसेंजर फॉर इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स। हम फेसबुक का इस्तेमाल, हर व्यक्ति फेसबुक चलाता है, फेसबुक का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वहां पर हम उसको मैसेज कर सकते हैं और अपने जो सिस्टम है उसमें इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। आपको, जैसे कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी में एक मोबाइल फोन भी आता है। आप फोन से ही इनवाइट करें, फोन से इनवाइट करें और उसे थोड़ी सी चीजें बताएं, क्यूरियोसिटी के साथ बताएं और उसको इनवाइट करें कि आप इस सिस्टम में आइए
और आप इस मीटिंग में आइए और आप देखिए, समझिए। डोंट इनवाइट टू अर्ली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। डोंट इनवाइट टू अर्ली। होता क्या है कि हम आम जीवन में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत दिनों से संपर्क में नहीं हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से संपर्क में नहीं है। हो सकता है आपका कोई कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है आपका कोई स्कूल का फ्रेंड हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिससे आपने साल 6 महीने 2 साल से बात ही ना की हो। आपको उसका नंबर मिले या आपको फेसबुक पे मिले तो पहले आप उससे उसका हालचाल लीजिए, पहले आप उससे हेलो हाय करिए, उससे हालचाल पूछिए कि उसकी हालत क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं कि आप पहली बार मिले 2 साल बाद और आप सीधे उसको इनवाइट करने लगे, तो वो कभी नहीं आएगा। आपको पहले उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। उसे ये ना लगे कि आपने उसे इनवाइट करने के लिए आपने उसे मैसेज किया या उससे कॉल किया या उससे जान पहचान बनाई। क्यों? क्योंकि आपको जो सिस्टम है, ये सिस्टम दोस्त और लोगों की रिलेशन बनाने का है। रिलेशन आपका बनेगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो आपको अर्ली किसी को तुरंत नहीं इनवाइट करना, पहले उससे आपको बात करनी है। अगर उसकी कंडीशन थोड़ा सा अलग है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को कॉल करते हो और वो व्यक्ति कहता है कि आई एम इन हॉस्पिटल, या मैं मेरे घर में कोई बीमार है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो आपको उस दिन उसको इनवाइट नहीं करना है। आपको सिर्फ उससे हाल चाल पूछ के आपको फोन रख देना है या उससे बाद में बात करना है। क्योंकि जब वो अच्छी कंडीशन में हो तब आपको इनवाइट करना है, जिससे कि वो दोस्त आपको समझे कि यस, आप उसके वेल विशर हैं, आप उसके दुश्मन नहीं हैं, आप उसके वेल विशर हैं और आप उसकी अच्छाई के लिए कोई चीज करने की सोच रहे हैं। क्यों? अगर आप वो हॉस्पिटल में है, वो परेशान है और आप उससे कहेंगे कि आप मीटिंग में आ जाइए, तो क्या वो मीटिंग में आएगा? नहीं आएगा। और अगली बार वो लगेगा कि यस, यू आर वेरी सेल्फिश, आप बहुत सेल्फिश हैं और आपको सिर्फ अपने से मतलब है, उससे मतलब नहीं है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें अपने जो भी लोग हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी गेस्ट हैं, जो भी दोस्त हैं, उनसे पहले रिलेशन बनाना है, उसके बाद हमें उन्हें इनवाइट करना है। अगर उन्हें अ, ऐसा कुछ होता है तो हम उन्हें 5 से 6 दिन के बाद दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा उनसे बात करेंगे और देन उनको इनवाइट करने का करेंगे दोस्तों। सो टेक हेल्प फ्रॉम अपलाइन और ट्रेनर। आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप उनकी हेल्प लीजिए। अगर आप इस सिस्टम में नए हैं, अगर आपने सिस्टम में तुरंत ज्वाइनिंग करी है, आपको लगता है कि यस, आप थोड़ा सा इस चीज में हेजिटेट कर रहे हैं, आपको नॉलेज कम है, तो आप अपने जो भी एक्टिव अपलाइन है या जो भी आपके ट्रेनर हैं, आप उनसे मदद लीजिए। आप उनको बताइए, उनसे इनविटेशन एक दो बार साथ में या उनके सामने वो इनविटेशन करते हैं, आप देखिए। आपको थोड़ा सा उनसे मदद लेना पड़ेगा इस चीज के बारे में, और एक दो बार चार बार आप मदद करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे, तो आप इजीली वे में इस काम को कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मेंटेन पोस्चर। अगर हम डायरेक्ट किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं, सपोज दैट, ये तो मैंने बताई जो आप फोन या इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, पर अगर आप किसी को डायरेक्ट इनवाइट करने के लिए जाते हैं, किसी को सामने सामने इनवाइट करने के लिए जाते हैं, देन इन दैट कंडीशन जो आपका पोस्चर है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। आप एक अच्छे कपड़े में होने चाहिए, आप थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे में होने चाहिए, आपके बाल कॉम होने चाहिए, आपके अंदर सारी जो शरीर की हरकतें हैं वो अच्छे से होनी चाहिए। आप अगर पान गुटखा खाएं हैं तो उसके सामने ना खाए रहें। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति के पास जाएं, तो आप उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपके अंदर वो चेंजेस आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही देख ले। अगर उसने आपके अंदर चेंजेस को फर्स्ट इंप्रेशन से ही देख लिया, तो उस व्यक्ति को इनवाइट करना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को जरूर लगेगा कि ये व्यक्ति जरूर कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए ये इतना बदल गया है और इसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन ऑलरेडी आ चुका है। हमें जो भी किसी को इनवाइट करें, तो हमें ये सोच कर इनवाइट करें कि बहुत सारे लोग, ये एक और इंटरेस्ट है कि बहुत सारे लोग, क्या होता क्या है कि बहुत सारी बातें करने लगते हैं। डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग बहुत से लोगों से अननेसेसरी बहुत सारी बातें करने लगते हैं, और अननेसेसरी बातें हमें इनविटेशन के दौरान नहीं करनी। हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी सी बात करके इनविटेशन कर देना है दोस्तों। बहुत सारी बातें उनसे नहीं करनी है। एंड गिव देम टू टाइम चॉइसेस। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें उसे 2 टाइम की चॉइस देनी होगी कि यस, अगर आप उससे बात करते हैं कि आपको मीटिंग में आना है, तो आप उनसे दो दो चॉइस दीजिए कि यस, एक मीटिंग दोपहर में होती है या रात शाम को होती है, एक सुबह होती है या शाम को होती है, आप किस टाइम पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे।
या आप आना चाहेंगे। तो अगर वो व्यक्ति दिन में खाली है तो दिन बोलेगा, अगर वो शाम को खाली है तो शाम बोलेगा। अगर दो ऑप्शन देंगे तो एक ऑप्शन वो चूज कर लेगा। अगर आप उससे डायरेक्ट पूछेंगे कि आप कब खाली हैं, तो हो सकता है कि एक महीने के बाद के बता दे कि आपको खाली है। तो आपको दो चॉइस देनी है, और दो चॉइस के बाद फिर देन आपको क्या करना है कि आपको उससे बोलना है कि यस, हमने आपकी एंट्री कर ली है और अब आपको इतने टाइम रेडी रहना है। और फिर जब मीटिंग हो तो उसके आपको आधे एक घंटे पहले उसको एक रिमाइंडर मैसेज या कॉल आपको देनी है दोस्तों। इस तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीजें हैं कि हमें किसी को भी जब हम इनवाइट करने जाएं तो हमें वहां पर ये फीलिंग के साथ जाना है, ये सोच कर जाना है कि हम उसको कुछ देने के लिए आए हैं, हम उससे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो वो एक ऐसी फीलिंग के साथ जाते हैं कि अगर ये व्यक्ति ज्वाइन हो गया तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और वो व्यक्ति अगर इस सिस्टम में आ गया तो वो इतनी ज्यादा कि भैया आप कर लीजिए प्लीज, आप कर लीजिए प्लीज, आप कर लीजिए, आप अगर आ जाते तो बहुत अच्छा, हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। वो उसको एज ए गेस्ट नहीं, एज ए सेलिब्रिटी बना देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है कि लगता है मेरे जाने से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और वो व्यक्ति फिर उसको लाइटली लेता है और उसको लगता है कि ये सामने वाले में वो इंटरेस्ट अपना खो देता है। हमें हम किसी को जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम उसको कुछ दे रहे हैं। और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो बातें वो अलग होती है। कभी आपने देखा कि कोई जॉब मांगने वाला व्यक्ति या जो जॉब देता है कहीं पर, कोई एचआर किसी से रिक्वेस्ट करे कि नहीं आप जॉब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। सो वी आर रिक्रूटर्स, हम एक रिक्रूटर हैं, हम लोगों को जॉब दे रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप नहीं लेंगे कोई और लेगा। हमारे अंदर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। हमें बहुत ज्यादा प्लीज प्लीज करके, या हमें बहुत ज्यादा उस उनको ऐसा नहीं फील कराना कि हम आप आ गए तो हमारा बहुत बड़ा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसा किया तो आपकी वैल्यू तुरंत उस समय ही डाउन हो जाएगी, और वो व्यक्ति आपके साथ कभी भी इस बिजनेस में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी